Hello friends, how are you all? Hope you all are doing great. So friends, पिछले वीडियो में हमने सोलर सिस्टम को समझा था। जितने भी चीज़ें हैं वह एक सोलर सिस्टम में आती है, जैसे कि सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़. And now we will discuss every part of solar system one by one in a very detailed way. तो आज हम इस वीडियो में सन को समझेंगे. सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो सन है हमारे सोलर सिस्टम में वह एक स्टार है. स्टार हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टार क्या होता है. इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. तो ये तो हम समझ गए कि सन एक स्टार है. क्यों? क्योंकि सन के पास खुद की अपनी हीट एंड लाइट है. तो चलिए अब सन के नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. मतलब कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है. और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि सन एक स्टार है जिसके पास खुद की अपनी हीट एंड लाइट है. और जितनी भी प्लैनेट्स या फिर सैटेलाइट हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो हीट एंड लाइट सन से लेते हैं, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. तो चलिए अब सन के नेक्स्ट फीचर को समझते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि सन सेंटर में है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं. तो कभी आपने ये सोचा है कि जो प्लैनेट्स हैं वह एक फ़िक्स पाथ में ही सन के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व करते हैं? वह अपने पाथ से निकल कर कहीं और भी तो जा सकते हैं, पर सारे प्लैनेट्स अपने ही फ़िक्स पाथ में सन के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व करते हैं? तो अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, सन के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सन सारे प्लैनेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे कि प्लैनेट्स अपने एक फ़िक्स पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं और वो कहीं और नहीं जा पाते हैं. तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और पुलिंग फोर्स ऑफ सन हेल्प टू बाइंड द सोलर सिस्टम. तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं. सन हमारे अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है और ये तो हम जानते ही हैं कि सन एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बने होते हैं, जिसके कारण सन बहुत ज़्यादा गर्म होता है. पर अब सवाल ये आता है कि सन एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बने होने के बावजूद भी सन की जो ट्रिमेंडस हीट है वह हम इतना क्यों नहीं फील कर पाते? तो इसका रीज़न ये है कि सन नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी ये हमसे काफ़ी दूर है. तो ये हमसे कितने दूर है? सन हमसे अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसके कारण सन की जो ट्रिमेंडस हीट है वह हम इतना फील नहीं कर पाते. तो आप इस बात से खुद ही समझ सकते हो हमारे सोलर सिस्टम में बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो हमसे कितने मिलियन या बिलियन किलोमीटर. नाउ अब हम सन के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर को समझते हैं. तो आप उससे पहले मुझे ये बताओ, विदाउट सन क्या हमारे अर्थ में लाइफ पॉसिबल होता? हाँ, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. विदाउट सन हमारे अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं होता. विदाउट सन लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ एक प्लैनेट है और प्लैनेट के पास खुद की अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती. वह सन से अपनी हीट एंड लाइट लेता है. अगर सन से हीट एंड लाइट अर्थ को नहीं मिलता तो हमारा अर्थ कैसा दिखता? What would Earth be like without the sun? अगर सन से अर्थ को लाइट नहीं मिलती तो अर्थ एक डार्क ब्लैक बॉल जैसा दिखता, वहाँ कोई रोशनी नहीं होती. और अगर अर्थ को सन से हीट नहीं मिलती तो अर्थ पर इतनी कोल्ड होती कि वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं होता. तो हाँ, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विदाउट सन लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट. That's all about sun. Thank you for watching this video.
I hope you like this video. Stay tuned, stay safe.